नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 13 जनवरी 2025। यदि आपका ब्रेकअप चल रहा है, यदि आपके नो कांटेक्ट चल रहे हैं या फिर आपकी मैरिड लाइफ में बार बार विवाद हो रहा है, थर्ड पार्टी रिलेशन टूट रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ये उपाय कर सकते हैं। यकीन मानिए, चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत। मित्रों, चंद्रमा मन का कारक होता है और पूर्णिमा में जो भी उपाय किए जाते हैं वो अतिशीघ्र लाभ देते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं, यह पूर्णिमा विशेष रूप से सोमवार को रहने वाली है, जो कि विशेष पूर्णिमा है। और यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि यह कर्क राशि में चंद्रमा यहां पर भ्रमण करेंगे। कर्क राशि में चंद्रमा का होना, साथ ही साथ सोमवार का दिन अमृत सिद्धि योग है। ये सबसे अच्छा योग माना जाता है। मित्रों, स्नान का पर्व भी है, विशेष है। इस दिन गंगा जी में, यमुना जी में, कावेरी, गोदावरी इत्यादि नदियों में यदि स्नान किया जाए तो उससे कई गुना फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, आज का यह उपाय इतना लाभकारी है, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपको 100% लाभ मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि ये जो उपाय है ये बहुत ही ज्यादा कारगर हैं और खासकर ये उनके लिए हैं जो वर्तमान में अपने प्यार को लेकर रो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, रातों को जिनको नींद नहीं आ रही है, उन लोगों के लिए ये उपाय 100% लाभकारी। एक और खास बात मित्रों, आपने ये चीज कई बार अनुभव की होगी और मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने दोनों हाथों में सरसों का थोड़ा सा तेल लगा लें और ऐसे ऐसे मल लें। उसके बाद आप ऊपर से जमीन पर जब ऐसे हाथ घुमाएंगे तो आपके हाथ में न जाने धूल के कितने कण लग जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप कोई उपाय करते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी को प्रभावित करता है और वो विशेष प्रभावशाली उपाय होता है। तो उपाय 5 प्रकार की स्थितियां मैं बता रहा हूं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको 100% इससे लाभ मिलेगा। सबसे पहला उपाय, जो लोग वर्तमान के समय में लिविंग रिलेशनशिप में हैं और जिनके अभी बार बार ब्रेकअप कैचअप की स्थिति बनी हुई है, और ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि बार बार रिश्ता बिगड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में मित्रों काला धागा, विशेष रूप से काला धागा लें और वो काला धागा पूर्णिमा के दिन महादेव जी को आप चढ़ाइए। अब चढ़ाने की विधि क्या है मैं वो आपको बता देता हूं, तो सुनिए। सबसे पहले आपको आज के दिन क्या करना है, क्योंकि सोमवार का विशेष दिन है, 5 बेलपत्र लें, 5 बेलपत्र, और बेलपत्री वाला जो पानी है वो पानी में पहले बेलपत्री को अच्छे से धो लें, 5 पत्ते। और धोने के बाद मित्रों फिर उसमें आप थोड़ा थोड़ा पीला चंदन बीच वाले पत्ते पर लगा दें। यदि आपका रिलेशन बार बार ब्रेकअप में जाता है तो ये उपाय आप कर लें, ये आपके लिए ज्यादा लाभकारी है। 5 बेलपत्री में बीच के पत्ते में या तो राम राम लिख लें या फिर चंदन लगा लें। लगाने के बाद मित्रों सबसे पहले आपको थोड़ा सा सुगंधित इत्र, थोड़ा सा पानी, उसमें पीला चंदन थोड़ा सा मिलाकर अच्छे से उसको मिला लें। और उसके बाद आप तांबे के लोटे से या स्टील के लोटे से सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाएं, क्योंकि विघ्नहर्ता जो है वो गणेश जी है। और विघ्नेश्वराय नमः इस मंत्र का आप जप करते हुए सबसे पहले गणेश जी को, फिर गौरी जी को, फिर विशेष रूप से महादेव जी को और नंदी जी को इस प्रकार से क्रमबद्ध चढ़ाइए। अगर आपका बार बार ब्रेकअप हो रहा है, आप 100% मान लें, आप गणेश जी को पहले आप जल चढ़ाएं। उसके बाद आप जल चढ़ाने के बाद सुगंधित जल, उसमें इत्र डालकर चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखना, बार बार ब्रेकअप नहीं होंगे।
5 बेलपत्री के पत्ते एक एक करके भगवान शिव को चढ़ा दें। उसके बाद अगर आपके पास धतूरे का गट्टा है तो बेलपत्री के ऊपर रखें। अगर वो धतूरा रुकता है तो आपके रिलेशन के ब्रेकअप बंद हो जाएंगे, और अगर वो गिरता है तो आप ये जानिए कि ये व्यक्ति जिसके साथ में आप जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा है या वो आपको इग्नोर कर सक रहा है, बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपको ये काला धागा पिंडी के नीचे, भगवान शिव की जो पिंडी होती है, जो जलहरी होती है, उसके नीचे बांधना है। अगर वो गिरता है, धतूरे का गट्टा अगर नीचे गिरता है तो आपको वो बांध देना है, जिससे आपके बार बार ब्रेकअप नहीं होंगे। अब दूसरी स्थिति, उसे सुनिए मित्रों। जो लोग वर्तमान में नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, ध्यान से सुन लें। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, सबसे पहले तो एक चांदी का छल्ला लेकर आए, या फिर विशेष रूप से चांदी का छल्ला हो, या अगर चांदी का छल्ला आपके पास में नहीं है, आप नहीं ले सकते, तो ऐसी स्थिति में आपको दूसरा भी बता रहा, उसे सुनो। एक सफेद कपड़े में आप थोड़ा सा कपूर और लौंग, ये 2 चीजों को महादेव जी को स्पर्श करा के अपनी भुजा में बांध लें। ऐसा पूर्णिमा के दिन करने से नो कांटेक्ट सिचुएशन का पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा। अब दूसरी स्थिति, ये अद्भुत उपाय है। दूध को आप रात्रि में, जो दूध निकलता है गाय का, वो रात में दूध को आप रख दीजिए और उसमें थोड़ा सा जमा दीजिए, मतलब उसका दही बना दीजिए, ठीक है ना। जब दूध जम जाए, दही बन जाए, तो सुबह उठकर सबसे पहले, कोई भगवान शिव का स्नान ना करा पाए इतनी शीघ्रता से, यदि आपके नो कांटेक्ट चल रहे हैं, तो आप भगवान शिव को दही से स्नान कराएं। दही से स्नान कराने के बाद, यदि आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये ध्यान रखना, स्नान कराने के बाद आप एक घी का दीपक जलाएं, और घी का दीपक जलाने के बाद आपका जो रिलेशन टूट गया है, जो रिलेशन बिखर गया है, एक बेलपत्री नंदी के मस्तक से लगाकर आप उसके कान में, नंदी के कान में आप अपनी बात कहें, और वो बेलपत्री फिर उठाकर शिवजी की जलहरी जहां है नीचे, वहां पर रख दें। आप ये देखेंगे कि अतिशीघ्र नो कांटेक्ट का पार्टनर आपसे बात करने के लिए मजबूर हो जाएगा। जो बेलपत्री आप भगवान शिव की जलहरी के नीचे रखते हैं, वहां पर विशेष रूप से भगवान शिव की कन्याओं का वास होता है, और जब वो वहां पर आप रखते हैं, तो आप भी जानते हैं कि पुत्र या पुत्री किसी बात की जिद यदि पिता से करे तो वो कार्य पिता को करना ही होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ऐसा करते हैं तो अतिशीघ्र आपका पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा। अब ये सुनिए, जिनके थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप चल रहा है काफी समय से, और काफी समय से ये देख रहे हैं कि रिलेशन बिगड़ रहे हैं, टूट गए हैं, पार्टनर कॉल ही नहीं उठाता, बार बार इग्नोर करता है, तो ऐसी स्थिति में मित्रों आपको ये उपाय करना है। आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, और पीपल के पत्ते में आप थोड़े से चावल रखें, थोड़े से चावल उसमें रखें, और पीपल के पत्ते को काली पन्नी में रखकर ऊपर से उसको बांधें, या फिर उस काली पन्नी की ही गांठ लगा दें। थर्ड पार्टी रिलेशन, ध्यान रखना, आप इसको रविवार के दिन, ध्यान रखना, रविवार के दिन आप इसको अपने ऊपर से 7 बार उतार कर अपने घर के बाहर किसी पत्थर से दबा दें। थर्ड पार्टी वाले व्यक्ति का नाम लेकर पत्थर से दबा दें, और उसके बाद सोमवार के दिन आप इस पीपल के पत्ते के चावलों को सूंघ कर और उसमें फूंक मारें, विशेष रूप से 7 बार अपने थर्ड पार्टी के पार्टनर का नाम लेकर। उसको आप बहते हुए पानी में छोड़ दें। आप ये देखेंगे कि जितनी जल्दी ये जो चावल
आप नदी में विसर्जित करेंगे उतनी शीघ्रता से थर्ड पार्टी का पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा। ये उपाय केवल और केवल पूर्णिमा में ही आपको करना है, इस बात का ध्यान देना। अब एक और खास बात, जिनके रिश्ते खत्म हो चुके हैं, उम्मीदें टूट चुकी हैं, जो बहुत ज्यादा पीड़ित है, जिनकी कुंडली में द्वादश का राहु चल रहा है, जिनकी कुंडली में अष्टम का राहु चल रहा है, जिनकी कुंडली में द्वितीय का या छठे का राहु है या मंगल है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें इस पूर्णिमा में, क्योंकि सोमवार विशेष रूप से रहेगा, इस दिन यहां पर सोमवार रहेगा और आपको बता दूं कर्क राशि में चंद्रमा रहेगा, और यहां पर ये भी मैं आपको बता दूं कि 3 और 1 4 राहु का अंक भी ये होता है, अंक ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर। तो यहां पर आप यदि एक रुद्राभिषेक कराते हैं तो आपको 100% लाभ प्राप्त होता है, श्री की वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, घर में स्थिरता आती है, नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। इस दिन महादेव जी का रुद्राभिषेक दूध से, जल से, हल्दी जल से, चंदन वाले जल से और कुशा के द्वारा किया जा सकता है। आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी, केवल श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ में कार्य करिए। एक और बात मैं बता दूं, हो सकता है मैं ये वीडियो बनाता हूं, कुछ लोगों को अच्छा ना लगता हो, कुछ लोगों को अच्छा लगता हो, तो जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता वो इस वीडियो को ना देखें, जिनको अच्छा लगता है वो देख सकते हैं। मैं किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी लव लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में, प्रेम संबंधों के बारे में, व्यापार बिजनेस के बारे में एक सटीक रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही।